स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर झनक सीरियल में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि झनक और अनिरुद्ध बात ही कर रहे होते हैं और अनिरुद्ध झनक को समझा रहा होता है कि तुम किसी और के बहकावे में आकर छुटोन की शादी में मना मत कर देना। झनक बोलती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो किसी के भी बहकावे में आ जाऊं, और आपके बहकावे में पहले आ चुकी हूँ और अब नहीं आऊंगी। और अगर अर्शी दीदी की तबीयत ठीक रही तो मैं उनकी शादी में जाऊंगी, और अगर नहीं ठीक रही तो जाने से पहले सोच लूंगी। और वो बात ही कर रहे होते हैं कि बिपाशा और लाल उनको बात करते हुए देख लेते हैं और बिपाशा फोन निकाल कर रिकॉर्डिंग करने लग जाती है और बोलती है कि ये रिकॉर्डिंग मैं ताई जी को दिखाऊंगी। और वहाँ से वह रिकॉर्डिंग करके चली जाती है और बिपाशा ये रिकॉर्डिंग जाकर तनुजा को दिखा देती है और बोलती है कि ये देखो, झनक अनिरुद्ध से बातें कर रही थी। तनुजा सुनती है कि झनक अनिरुद्ध से बात कर रही होती है तो वह पूछती है, ए लड़की, तुम अनिरुद्ध से क्या बात कर रही थी, मुझे बताओ। और झनक बोलती है कि आप अपने बेटे से पूछ लीजिए ना कि वो क्या मुझसे बोले, और मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, वही मुझसे मिलने आए थे और बात कर रहे थे, लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगी कि वो मुझसे क्या बात कर रहे थे। लाल बोलते हैं कि झनक, क्या तुम अनी से क्या बात कर रही थी, उसे क्या धमकी दे रही थी, साफ साफ बताओ। और झनक बोलती है, आप मेरे साथ इतना बकवास कर रहे हैं, ये बकवास अपने भाई के साथ करो तो ठीक रहेगा। और तनुजा बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अनी से दूर रहो। अगर वो तुमसे बात भी कर रहा होता है तो तुम उससे दूर चली जाओ या किसी और को बुला लो, ताकि ये पता चल जाएगा कि तुम अनी से क्या बात कर रही हो, क्योंकि अर्शी को पता चलेगा कि तुम अनिरुद्ध से बात कर रही हो तो वह बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वह तुम्हारी वजह से हर्ट हो। लड़की, तुम इतना समझ लो कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं करूँगी, और अर्शी भी माँ बनने वाली है और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम मेरी बहू बनो। झनक बोलती है, आंटी जी, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी घर की बहू बनने का। बिपाशा बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी धक्के मारकर। और झनक बोलती है, निकालते हो तो निकालो, आप मेरे साथ यह पहली बार नहीं कर रहे हो, इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है और आप लोग मुझे इस घर में नहीं लाए हैं, इसलिए आप लोग मेरे सामने ये सारी बकवास मत करो। तनुजा बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ए लड़की, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, प्लीज अन्नी से दूर रहो ताकि उसका बच्चा सेफ्टी से रहे, क्योंकि अगर तुम उसके पास जाओगे तो अर्शी को तकलीफ होगी और अर्शी को प्रेगनेंसी में बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी। हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चली क्यों नहीं जाती है, क्यों हमारे सर पर बोझ बनी हो। झनक बोलती है, इतने आसानी से तो मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, जब तक अर्शी दीदी का बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं इस घर से नहीं निकलूंगी, चाहे आप जो कर लो। दूसरी तरफ बिहान कोलकाता जाने की तैयारी कर रहा होता है और तभी बिहान की माँ पूछती है कि बिहान कहाँ जा रहे हो, और बिहान बोलता है कि माँ, मैं कोलकाता जा रहा हूँ। बिहान की माँ बोलती है कि बेटा, आपको कोलकाता क्यों जाना है। और बिहान बोलता है कि अनिरुद्ध के चाचा की शादी है और उसी में मुझे शामिल होने जाना है। और वहीं पर उसकी भाभी बोलती है कि आप अहान को लेकर भी कोलकाता जाओगे। और बिहान बोलता है कि हाँ भाभी, मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। और बा बोलती है कि शादी के घर में बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, तुम इसे नहीं संभाल पाओगे और तुम इसे यहीं छोड़ दो। और बिहान बोलता है कि वहाँ इसे संभालने के लिए कोई है, और बिहान की माँ बोलती है, कौन है उसे संभालने के लिए वहाँ। बिहान बोलता है, झनक। बा जैसे ही झनक का नाम सुनती है और शौक हो जाती है, पर वो लड़की वहाँ क्या कर रही है, वो लड़की यहाँ से भागकर कोलकाता चली गई है। बिहान सारा सच बता देता है कि झनक के साथ क्या क्या हुआ और वो कैसे कोलकाता पहुँची। और बिहान बोलता है कि बा, मैं झनक को यहाँ पर लेके आऊँगा और आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अहान के लिए उसको इस घर में लाना चाहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसे यहाँ लाने के लिए, और मैं कोलकाता इसीलिए जा रहा हूँ ताकि मैं झनक को इस घर में लेकर आ सकूं, और आप उसके साथ बुरा व्यवहार मत करना। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध झनक को बिहान के साथ गुजरात भेजेगा या नहीं।
आगे के अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।